सोशल मीडिया का बहुत एक नेगेटिव असर हुआ है। वैसे सोशल मीडिया में बहुत पॉजिटिव चीजें भी हैं, लेकिन उसका एक नेगेटिव असर ये हुआ है कि बहुत सारे यंगस्टर्स जो हैं वो डेंजरस स्टंट्स करते हैं, उसको शूट करते हैं ताकि वो अपने हैंडल्स पे डाल सकें, उनका फॉलोइंग बढ़े। तो इसका एक बहुत बुरा असर हो रहा है और ये बहुत डेंजरस भी है। देखिए, जो बाइक लेते हैं ना, एक तरफ हम कहते हैं कि 16 साल के ऊपर बच्चे होंगे तो उनको लाइसेंस देना चाहिए। अब नेचुरली कुछ लोग इसकी वकालत भी करते हैं, हम लोग भी चाहते कि भाई चलाए। फिर दूसरी बात, जो 13 साल माइनर लड़का है वो गाड़ी चलाता है, उसके एक्सीडेंट हुए, लोग मर गए। अब हमने उनके माता पिता पर केस की कि अगर आपका लड़का, अगर माइनर लड़का अगर गाड़ी चलाकर एक्सीडेंट करेगा तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। तो कहीं ना कहीं जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिम्मेदारी का एहसास होना। और दूसरी बात, मैं आप सबको कहता हूं, मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मैं महाराष्ट्र में लीडर ऑफ ऑपोजिशन था। पुलिस प्रोटेक्शन में रेड, मेरे पास पुलिस की 8 कैनवा था, बड़े गाड़ियां थी जी, सामने पायलट कार थी, पीछे में सब पुलिस की लॉरियां थी। उसके बाद में रेड लाइट कार में बैठा था और मेरे ड्राइवर को कैटरेक्ट था। और मेरी गाड़ी एक ट्रक के ऊपर जाकर डैश हुई और वो टायर के कारण मैं बचा। आजकल ट्रक के पीछे वो टायर रहता है जी ना, जी 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 जी, जिसमें लिखा रहता है बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला वगैरह कुछ मैं, वो टायर के कारण मैं बच गया। नहीं तो पूरा मेरा परिवार, मेरी पत्नी, मेरा लड़का लड़की, हम सब कट जाते। हम बच गए। तो ये ड्राइवर को नजर नहीं आ रहा था ठीक से। उसको कैटरेक्ट था। पर मैं आपको सच बता रहा हूँ जी 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 कि मैं 2 साल जो मेरा परिवार में कुछ नहीं कर पाया, और जो मैंने भुगत चुका हूं, इसके लिए मैं इतना सेंसिटिव हूं कि मेरे 2 साल के जीवन का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। जो मेरे साथ हुआ वो किसी के साथ नहीं, आपके साथ कभी नहीं होना चाहिए। इस भाव से मैं बहुत ही संवेदनशीलता के साथ इस कैंपेन में इसलिए जुड़ा हूं क्योंकि मैं मंत्री करके नहीं, पर एक्सीडेंट आप बीती, ये आपकी आप बीती है और ये संकट किसी पर ना आए। और इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आपका जीवन अनमोल है, उसको सर्कस जैसा खेल करके अच्छी गाड़ी लेकर आप जा रहे, रैश चला रहे, ये मत करिए। मोबाइल पर बात मत करिए। ये एक बहुत बड़ा विषय है। आजकल लोग गाड़ी चला रहे हैं, फिर उनको टेक्स्ट आता है, वो टेक्स्ट भी देख रहे ऐसे हैं, मोबाइल आंसर भी कर रहे हैं। और ये इससे मतलब मुझे तो इतना डर लगता है कि मतलब आप अगर वो नहीं कर रहे हो तो सामने वाला अगर वो कर रहा है तो आपकी गाड़ी में घुस जाएगा। तो इसका क्या किया जाए? ये तो इतनी डेंजरस चीज है। इसका जो हमने अभियान शुरू किया, आप आए, अमिताभ जी आए, और बहुत 15-15, 20-20 करोड़ लोगों ने उसको सुना। हमारा गीत का भाव लोगों तक गया। आज आप जो कुछ आप बता रहे हैं, ये पूरे मीडिया के द्वारा लोगों तक जाएगा, और लोगों का जब मन बदल जाएगा, ह्यूमन बिहेवियर बदल जाएगा। और विशेष रूप से जो 12 साल के ऊपर और 20 साल के अंदर यंग लड़के हैं, जो भविष्य के नागरिक हैं, वो अगर ये संकल्प करते हैं कि मैं रूल्स ऑफ रोड सुरक्षा के नियमों का जीवन में पालन करूंगा, अगर वो ये तय करते हैं तो हमारे एक्सीडेंट बहुत कम हो जाएंगे और अनेक लोगों की जान बचाने में हम सफल होंगे। और मैं बता रहा हूं, लड़ाई में जितने लोग नहीं मरते, कोविड में जितने लोग नहीं मरते, दंगों में जितने लोग नहीं मरते, उससे कई गुना ज्यादा लोग रोड एक्सीडेंट में हर साल मर रहे हैं। 1,80,000। जी जी जी। और इसमें 200 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो बहुत आगे चल रहे हैं। 5 राज्य है। अब हमने उनका डाटा निकाला है, हमने उनको भी अलर्ट किया है, और वहां के एसपी और वहां के अधिकारियों को बुलाया। और मैं आपको एक अच्छी बात बताता हूं, मेरे शहर में हमारे ग्रामीण एसपी उद्धार करके थे, उन्होंने इसमें बहुत अच्छा काम किया। ब्लैक स्पॉट आइडेंटिफाई किए और सब एजेंसी को लगाकर ब्लैक स्पॉट इंप्रूव किए, बोर्ड लगाए, और मेरे नागपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्र में एक्सीडेंट 50% कम हुआ। यहाँ रोड सेफ्टी में काम करने वाले बहुत अच्छे एनजीओ हैं। जी हाँ, जी हाँ। और विशेष रूप से वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि समाज में सब लोग स्टेक होल्डर्स जो है, और जैसे आप इस कार्यक्रम में आए हैं, तो सेलिब्रिटीज, अच्छे प्लेयर्स, समाज के मान्यता प्राप्त नागरिक, हमारे स्कूल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, एनजीओज,
हमारे पॉलिटिशियन, एमपी, एमएलए, यूनिवर्सिटीज, महाविद्यालय, स्कूल सब मिलकर अगर एक दिशा में काम करेंगे और रोड सुरक्षा की प्रतिज्ञा करेंगे तो हम सब लोग मिलकर आप सबके सहयोग से लोगों की जान बचाने में निश्चित रूप से सफल होंगे, ये मेरा विश्वास है। और उसके लिए आप सबका सहयोग चाहिए, यही मैं हाथ जोड़कर आप सबसे प्रार्थना करूंगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ड्रंक ड्राइविंग में थोड़ा कमी आई है या अभी भी हम लोग उतने ही केयरलेस हैं ड्रंक ड्राइविंग को लेकर? वो अभी काफी कार्रवाई होती है, वो काफी प्रमाण में कम भी हुआ है। हाँ। और लोग भी समझ गए। अभी ये दूसरी भी बात है, अब देखिए आप यूरोप में, अमेरिका में जाइए तो एक आपका 8 घंटे के बाद वो आपका जो कार्ड पर तो लॉक हो जाती है, बस वो चला नहीं सकता। अब हमारे देश में समस्या ये है, एक तरफ 22 लाख ड्राइवरों की कमी है। अभी कर्नाटक की एक ट्रक ट्रांसपोर्ट की कंपनी मेरे पास आए थे मालिक, वो कह रहे मेरे 1000 ट्रक इसलिए पड़े हुए हैं कि मेरे पास ड्राइवर नहीं है। जी। अब मेरे सामने प्रश्न है कि मैं अगर कल कानून बनाता हूं कि 8 साल के ऊपर कोई बस और ट्रक नहीं चलाएगा तो नई समस्या होगी जी। और इसलिए जो विशेष रूप से रूरल, एग्रीकल्चर, ट्राइबल, जो सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरिया है, जहां युवा लोगों को ड्राइविंग ट्रेनिंग को ड्राइविंग देकर उनको रोजगार देना, जी। ये भी प्रयास हम कर रहे हैं। और ऐसे ट्रेन ड्राइवर आएंगे तो मुझे लगता है ये कम होगा। और एक तरफ अगर हम कानून कठोर करेंगे तो नई समस्याएं खड़ी होगी। बिल्कुल, कभी कभी ये दोनों बाजू बैलेंस करना पड़ता है। बैलेंस करना। मुझे याद है उस सत्य में जयते जब हमने ये टॉपिक लिया था, उस वक्त हमारे सामने ये चीज आई थी कि जो ट्रकिंग कंपनीज हैं वो ओवरलोडिंग बहुत ज्यादा करते हैं और उसकी वजह से कभी कभी एक्सीडेंट होता है। दूसरा ये कि वो अपने ड्राइवर्स को इंसेंटिव देते हैं कि आप ये माल जल्दी पहुंचाइए, आप 4 दिन में नहीं 3 दिन में पहुंचाएंगे तो हम आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा देंगे। उस चक्कर में ड्राइवर सोता नहीं है, सोते बगैर वो ड्राइव करता है। बहुत सारे ड्राइवर कुछ ना कुछ ड्रग्स लेके चलाते हैं ताकि उनको नींद नहीं आए, वो जागे रहें। आपने बहुत अच्छी बात रखी। मैंने ये जोमेटो टाइप जितनी कंपनियां उनको बुलाया, वो नहीं कहते कि हम कम समय में डिलीवरी देंगे। जी। हमने बंद किया। मैंने कहा ये जल्दी करने के बाद जान जाएगी, ये जोखिम मत उठाओ। बिल्कुल। और उनने सहयोग भी किया। बिल्कुल। अब इसलिए कोई जल्द आप भी मत करिए, तुरंत लाइए, तुरंत पहुंचाइए, मत करिए। नहीं। आपकी जान इंपॉर्टेंट है। तो ये भी हमने निर्णय किया है। और इस कैंपेन में ये जो स्कूटर पर, मोटरसाइकिल पर डिलीवरी देने का काम करते हैं, उनके भी बड़े बड़े कार्यक्रम किए, वो भी सहयोग कर रहे हैं। और अब वो इलेक्ट्रिक की स्कूटर्स वगैरह भी यूज कर रहे हैं जी। और सब जगह इलेक्ट्रिक के 3 व्हीलर यूज कर रहे हैं। तो प्रदूषण भी कम करना, उनकी इकोनॉमिक वायबिलिटी को बढ़ाना, और हम ये इंपोर्ट करते हैं पेट्रोल डीजल, इसके बजाय अल्टरनेटिव बायोफ्यूल का उपयोग करना, और निश्चित रूप से सुरक्षा के दृष्टि से ये जल्दबाजी नहीं करना जी। और निश्चित रूप से ये अभी सब लोग उसके सहयोग कर रहे हैं। वो जो पर्टिकुलर सेगमेंट है, वहां के जो काम करने वाले लोगों ने उन्हें खुद होकर इसके बारे में अच्छे निर्णय किए हैं। जो ड्रंक के बारे में जो दारू पीकर जाते हैं, वो संख्या अब कम हुई है जी। दूसरी बात क्या है, बड़े बड़े शहरों में कैमरे लग गए। अभी मुंबई में मेरे नाम से गाड़ी है, मैं मुंबई रहता था, तो वो वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट जो मैंने ही बनाया, उसी पे मुझे गाड़ी चालान हुई और मुझे भी चालान भरना पड़ा क्योंकि वो मेरा ड्राइवर वहां मुंबई में वो स्पीड से लेके गया। तो अब उसके कारण भी है, तब लोग कहते कि चालान बहुत बढ़ रहा है। तो धीरे धीरे लोगों को ये समझ में आ रहा है कि अगर हम वायलेशन करेंगे तो हम पे फाइन या पेनल्टी लगेगी। दूसरी बात जो ट्रक के बारे में है, अभी हमने ये भी किया 1 अप्रैल से कि कैश ट्रांजैक्शन ही टोल नाके पे बंद कर दिया। एक तो हमने 3000 रुपए का पास दिया है, जिसमें 200 टोल आप जाओगे एकदम आसान जी। दूसरी बात, टोल हम हटा देंगे, टोल बैरियर्स हटा रहे हैं, आप 80 के स्पीड से निकल जाओगे। और तीसरी बात जो है कि जो ट्रक ओवरलोड करेगा उसको तुरंत फाइन लगेगा, और वो इतना है कि वहीं के भी उसको कार्ड से जो उसको पे करेगा, नो कैश ट्रांजैक्शन। अब उसके बाद वो रिकॉर्ड भी आएगा कि कौन कितने बार वायलेशन कर रहा है। तो मुझे लगता है कि इन सब बातों से टेक्नोलॉजी का उपयोग करके फिर एक व्यक्ति, अगर एक कंपनी और एक ट्रक बार बार वायलेशन करता है
तो अभी ड्राइविंग में अभी हम लोग निर्णय करने वाले हैं कि एक बार वायोलेशन किया तो फाइन होगा, दूसरे बार किया तो 6 महीने के लिए लाइसेंस जब्त होगा, और तीसरे बार किया तो 3 साल के लिए जब्त होगा, नो ड्राइविंग। जी तो कहीं ना कहीं हमको धीरे धीरे जो लोग कानून का पालन नहीं करते उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। तो वैसे ये जो ज्यादा वजन वाली है उस पर भी हम कार्रवाई करेंगे। हम देखते हैं या हम सुनते हैं रादर कि अमेरिका में, यूके में ड्राइविंग लाइसेंस मिलना बहुत मुश्किल है। उनकी टेस्टिंग बहुत स्ट्रिक्ट होती है। आमतौर पे लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत कम लोग पास कर पाते हैं। हिंदुस्तान में लाइसेंस काफी आसानी से मिल जाता है उसके कंपैरिजन में। इस पे हमको थोड़ा जोर देना है कि जब हम लाइसेंस दे रहे हैं किसी को तो उसको वाकई ड्राइविंग ठीक से आती हो और रोड सेंस की समझ हो, बेसिक कानून की समझ हो। इस पे हम थोड़ा ध्यान दे रहे हैं। देखिए, एक्चुअली अमेरिका में इतना बड़ा किताब है और वहाँ ड्राइविंग लाइसेंस मिलाना बहुत कठिन है, 3-4 महीने लगते हैं। और विश्व में हिंदुस्तान ऐसा देश है उसमें पहले तो बहुत आसानी से मिलता था ना, आरटीओ में जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। अब मैं बताऊंगा नहीं ये क्या भागड़े थे सब। जी जी जी। पर अब हमने इसमें डिजिटल सिस्टम की है, अब वो सब काम बंद हो गया। पर आपको एक बात बता दूं कि ये जो हमारा ट्रांसपोर्ट सेक्टर है ये कॉन्करेंट लिस्ट में है। जो केंद्र सरकार कानून बनाता है वो सेंट्रल लिस्ट होती है, जो राज्य सरकार कानून बनाती है वो स्टेट लिस्ट होती है, और जो दोनों बना सकते हैं वो कॉन्करेंट लिस्ट है। जी जी। तो इसमें आरटीओ स्टेट गवर्नमेंट के अंडर है। जी। तो अब हमने काफी सुधार किया है। और दूसरी बात, मैं लगातार कोशिश कर रहा हूं कि इसके लिए एक छोटा सा मोबाइल फोन पर या लैपटॉप पर, कंप्यूटर, अपने घर से एक छोटी सी परीक्षा कम से कम लोग दे, ताकि वो अध्ययन करके वो परीक्षा पास करे, फिर उनको ड्राइविंग लाइसेंस मिले। पर अभी तक उसमें भी अड़चने आती है। मैं समझ सकता हूँ। तो ये भी करने का प्रयास हमारा है। और फिर ड्राइविंग की टेस्ट भी है। अब ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है जी, इनको भी हम लोग ड्राइविंग टेस्ट करने का अधिकार दे रहे हैं। अब जैसे कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट है या बड़े बड़े ट्रेलर है जो कम से कम इतने चक्के बड़े बड़े मशीन लेके जाते हैं, उनके ड्राइवर की कोई सुविधा नहीं है। तो हम लोग कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के लिए, बाकी के लिए भी जो कंपनीज है, कॉन्ट्रैक्टर है, उनको कह रहे हैं कि आप इनको ट्रेनिंग देने की आप ट्रेनिंग दो। और आप तो इसमें बहुत सी कमियां हैं और उसको सुधारने की हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। जी 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 जी।